दोस्तों, मोदी स्टेडियम पर खेले गए भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट महामुकाबले में हिंदुस्तान के हाथों 3 दिनों के अंदर ही पहला टेस्ट महामुकाबला हारने के बाद मैदान पर ही रो पड़े वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस। अपने आंखों में आंसू लेकर रोते हुए कैमरे के सामने आकर वेस्टइंडीज का यह कप्तान रोस्टन चेस टीम इंडिया के हाथों 3 दिनों के अंदर ही पहला टेस्ट महामुकाबला बुरी तरह से हारने के बाद इंडियन टीम के सभी खिलाड़ियों की जमकर प्रशंसा करने का काम करता है। तो वहीं दोस्तों, इस दौरान वेस्टइंडीज का यह कप्तान रोस्टन चेस अपने ही साथी खिलाड़ियों के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा जाहिर करता है। दोस्तों, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और रोस्टन चेस को लेकर ध्रुव जुरेल ने ऐसी कई सारी बातें बोल देते हैं जिसे सुन हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम वेस्टइंडीज के इस कप्तान को सलामी देने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, हिंदुस्तान के हाथों 3 दिनों के अंदर ही बुरी तरह से पहला टेस्ट महामुकाबला हारने के बाद वेस्टइंडीज का यह कप्तान रोस्टन चेस इंडियन टीम के सभी खिलाड़ियों की जमकर प्रशंसा करने का तो काम ही करता है, मगर दोस्तों, इस दौरान वेस्टइंडीज का यह कप्तान रोस्टन चेस अपनी ही टीम के सभी खिलाड़ियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने का काम करता है। यहाँ तक कि दोस्तों, रोस्टन चेस ने अपनी ही टीम के एक साथी खिलाड़ी को जमकर गंदी गंदी गालियाँ भी देने का काम करते हैं। दोस्तों, आखिरकार भारत से 3 दिनों के अंदर ही पहला टेस्ट महामुकाबला बुरी तरह से हारने के बाद वेस्टइंडीज का यह कप्तान रोस्टन चेस इंडियन टीम को लेकर ऐसी कौन कौन सी बातें बोलता है और अपने वेस्टइंडीज के उस कौन से खिलाड़ी को जमकर गालियां देने का काम करता है, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज की टीम को हिंदुस्तान के हाथों कभी न भूलने वाली शर्मनाक हार मिल गई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को रोस्टन चेस द्वारा दिए गए इस पूरे बयान की हाईलाइट को सुनाऊंगा, मगर दोस्तों, उसके पहले 1 मिनट के अंदर आप लोगों को मोदी स्टेडियम पर खेले गए हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट महामुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में बता देना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए थे और दोस्तों, हिंदुस्तान जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ही रोस्टन चेस की ज़िंदगी का सबसे खराब फैसला साबित होता है, क्योंकि दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव हिंदुस्तान के यह तीनों गेंदबाजों ने मिलकर पहली पारी में अपनी खतरनाक और लाजवाब गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के सभी बल्लेबाजों के घुटने छील देते हैं। दोस्तों, वेस्टइंडीज का हर एक खिलाड़ी हिंदुस्तान के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो जाता है और दोस्तों, पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 162 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। दोस्तों, वेस्टइंडीज की तरफ से पहली पारी में सबसे ज़्यादा जस्टिन ग्रिव्स ने 32 रनों की पारी खेलते हैं। वहीं दोस्तों, वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने भी पहली पारी में 24 रनों की पारी खेलते हैं। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा वेस्टइंडीज का हर एक खिलाड़ी पहली पारी में टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से लाचार साबित हो गया था। दोस्तों, वेस्टइंडीज द्वारा बनाए गए पहली पारी में 162 रनों के जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से पहली पारी में केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल हिंदुस्तान के यह तीनों बब्बर शेरों ने शानदार शतक जड़ने का काम कर देते हैं। दोस्तों, जहां केएल राहुल ने 100 रनों की शानदार पारी खेलते हैं, वहीं दोस्तों, विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी कमाल करते हुए 210 गेंदों का सामना करते हुए 125 रनों की शानदार मैराथन वाली पारी खेलते हैं।
और दोस्तों रविंद्र जडेजा ने तो कमाल ही कर दिया। रविंद्र जडेजा ने भी 104 रनों की शानदार पारी खेलकर वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम करते हैं। वहीं दोस्तों हमारे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 36 रनों का योगदान देते हैं। साई सुदर्शन सिर्फ 7 रन बनाकर ही रोस्टन चेज का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल पहली पारी में अर्धशतक जड़ने का काम करते हैं, मगर दोस्तों 50 रन बनाने के बाद ही शुभमन गिल वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की शानदार शतकीय पारी के दम पर हिंदुस्तान की टीम पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर देता है। दोस्तों दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज के सभी खिलाड़ी हिंदुस्तानी गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाते हैं और वेस्टइंडीज की पूरी टीम 45 ओवर खेलकर 146 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। दोस्तों हिंदुस्तान की तरफ से दूसरी पारी में सबसे ज़्यादा रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेते हैं। वहीं दोस्तों मोहम्मद सिराज को 3 विकेट मिलते हैं और कुलदीप यादव ने भी अपनी शानदार लाजवाब गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों का शिकार करते हैं। और दोस्तों इस तरह से हिंदुस्तान की टीम ने पहले टेस्ट महामुकाबले में 3 दिनों के अंदर ही वेस्टइंडीज की टीम को पारी और 140 रनों से बुरी तरह से कभी ना भूलने वाली हार दे देती है। दोस्तों हिंदुस्तान के हाथों पहले टेस्ट महामुकाबले में शर्मनाक हार मिलने के बाद वेस्टइंडीज का यह कप्तान रोस्टन चेज मैदान पर ही काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है और दोस्तों अपनी आंखों में आंसू लेकर रोते हुए वेस्टइंडीज का यह कप्तान रोस्टन चेज मीडिया वालों के सामने आकर टीम इंडिया की जमकर प्रशंसा करने का काम करता है। दोस्तों रोस्टन चेज बयान देते हुए कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि हमारी वेस्टइंडीज की टीम हिंदुस्तान की टीम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मगर आज मैं यह भी पूरे क्रिकेट जगत वालों को बताना चाहता हूं कि यह टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें भी कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान की टीम इस समय क्रिकेट की असली पावर हाउस है। दोस्तों वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज बयान देते हुए आगे कहते हैं कि भाई कुलदीप यादव को तो मारना पड़ेगा। कुलदीप यादव आज के समय में पूरे क्रिकेट जगत के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाजों में से एक गेंदबाज हैं। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, हिंदुस्तान के यह 4 गेंदबाजों की वजह से हमारी वेस्टइंडीज की टीम को पहले टेस्ट महामुकाबले में भारत के हाथों 3 दिनों के अंदर ही कभी ना भूलने वाली शर्मनाक हार मिली है। दोस्तों वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज बयान देते हुए आगे कहते हैं कि जिस तरह से पहली पारी में हिंदुस्तान के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और दुनिया के शानदार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के बीच एक लंबी पार्टनरशिप होती है, जुरेल और रविंद्र जडेजा की यही साझेदारी हमारी वेस्टइंडीज की बर्बादी की कहानी लिखने का काम करती है। दोस्तों रोस्टन चेज बयान देते हुए आगे कहते हैं कि केएल राहुल जैसा टेक्निकल रूप से खतरनाक बल्लेबाज शुरुआत के ओवर से ही हमारे सभी गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेलने का काम करता है।